अगला जो भौगोलिक चिंतन का टॉपिक है डार्विन का, डार्विनवाद ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के नाम से फेमस है। इसको जानेंगे अभी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक और कमेंट इसलिए कीजिएगा ताकि मेरा रीच मिले वीडियो को, और अन्य भी जो स्टूडेंट हैं जिनको मेरी वीडियो नहीं मिले उनको भी प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं डार्विन के बारे में। डार्विन का जो जन्म चला था 1809 में, और ये 1882 में मर गए थे। इनका ये दौर है, समय काल है। इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटिश भी दे सकता है, नाम याद रखिएगा, ब्रिटेन, ब्रिटिश, इंग्लैंड। तो इस हिसाब से डार्विन का ये जो है घर है, इनका देश है, और इनका ये समय काल है। अब इनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बहुत बार प्रचलित है, बहुत बार पूछा गया। 1859 में आया था, और 1859 में किसका जन्म हुआ था? हेटनर का, याद रखिएगा। और इस समय मृत्यु किसकी हुई थी? याद रखिएगा, हम्बोल्ट का। डार्विन के पिता का नाम जो था रॉबर्ट वार्निंग था। और एक और इनकी पुस्तक है डिसेंट्स ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, 1871 में पुस्तक आई थी। और ये पुस्तक भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछी गई है, ये बहुत बार आया है। डार्विन महोदय के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 1856 में इन्होंने लिखना आरंभ किया था, और 1859 में इनकी रचना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आई थी। सोचिए, ये लगभग 4 साल लिखे हैं बैठ के। 4 साल में इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में लिखा है। बहुत सारे देशों की दौरा किया है। इसी दौरे के कारण इनको एक बीमारी लगती है जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हुई है। तो ये मोटा मोटी ये आता नहीं है, लेकिन मैं बताया हूँ कि ये जानकारी आपको रहनी चाहिए ताकि एक आइडिया लगता है कि ये भूगोलवेत्ता कैसे थे। अब इनकी जो भौगोलिक अवधारणा के विकास पर डार्विन का प्रभाव क्या पड़ा था, जितने भी भौगोलिक अवधारणाएं आई हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। यही इस क्वेश्चन एग्जाम में यूजीसी नेट के बहुत बार पूछा है। अब ये डार्विनवाद का जो विकास सिद्धांत है, इसका प्रभाव देखेंगे भूविज्ञानों, पर्यावरणीय जीव विज्ञानों आदि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो सिद्धांत है प्राकृतिक चयन पर विश्वास रखता था। साथ ही एक कोटेशन है, प्राकृतिक संघर्ष ही जीवों को स्थायित्व की स्थिति के चयन की ओर ले जाता है। जितना आप प्रकृति में संघर्ष करेंगे उतना ही आपका स्थायित्व आएगा, उतना ही अपने आप में आप एक बेहतर स्थिति की ओर जाएंगे। ये इनका कोटेशन एग्जाम में पूछा जाता है। रसल वालेस जो है 1823 से 1913 के बीच में ये सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीपों के सर्वे कार्य पर आधारित था। ये आपको याद रखना है, पूछता है वालेस का नाम, ये बहुत बार पूछा भी गया है। इसके ही समय में वालेस की थ्योरी आई थी, तो इसको जान लेते हैं। रीटर के प्रयोजन मूलक दृष्टिकोण और मानव व अन्य जीवों की उत्पत्ति में दैवीय अवधारणा को क्या किया था? डार्विन ने अस्वीकार कर दिया था। ये रीटर महोदय मानववादी थे, ईश्वरवादी थे, तो ये मानते थे भगवान के कारण ये सब हो रहा है। तो इसीलिए डार्विन ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि डार्विन जो थे ये ज़्यादातर प्रत्यक्षवादी थे, और ज़्यादातर ये क्या मानते थे, जो चीज़ें सामने है वही चीज़ें सटीक है, जिसके बारे में हम जानते हैं। ये प्राकृतिकवादी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए जान लेते हैं कि डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रभाव किस पर पड़ा है। तो भू आंकड़िकी विज्ञान पर पड़ा है। डार्विन के सिद्धांत से ही प्रेरित होकर भूगर्भ वैज्ञानिकों और जीवाश्म वैज्ञानिकों ने काल मापक टाइम स्केल के विकास पर ध्यान लगाया था। ये आपको ध्यान रखना है। जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ते हैं तो माइग्रेशन होता है अन्य अन्य द्वीपों में अनेक पक्षियों का, उसके जलवायु के हिसाब से ही क्या होता है, उनके जो चोंच में बदलाव आता है, तो उसी हिसाब से वो अपने सर्वाइव कर पाते हैं, अपने दाने चुन पाते हैं। तो उसी का आधार पर ही जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जीवाश्म वैज्ञानिक थे, काल मापक टाइम स्केल के विकास पर ध्यान लगाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही चट्टानों के किस्मों के व्यवस्थित मानचित्र रचे और जीवाश्मों का विश्लेषण भी किया है। भू आंकड़िकी में आस्कर पेस्टल और डेविस जो हैं डार्विन से प्रभावित थे। इनका नाम यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा है। और साथ ही लैंडस्केप पर प्रभाव ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन का पड़ा है। सोर्स ब्रेकली स्कूल ने माना कि भू आकृति की प्राकृतिक आकृति में प्रदर्शित कर लैंडस्केप को महत्ता देती है। ये आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर नाम ये याद रखना, सोर्स ब्रेकली स्कूल मानता था लैंडस्केप पर भी प्रभाव पड़ा किसका? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का। और साथ ही मानव भूगोल पर भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रभाव पड़ा है। रेटजेल की रचना एंथ्रोपोजोग्राफी में, रेटजेल जो है डार्विन के जो है घोर समर्थक हैं। और साथ ही सैंपल और हंटिंगटन भी हैं, ये आपको नाम याद रखना है। सैंपल हंटिंगटन अमेरिकन है, रेटजेल जो है जर्मनी के हैं। और डार्विन कहाँ के हैं? ब्रिटिश के हैं, ये आपको याद रखना है।
डार्विन का प्रभाव राजनीतिक भूगोल पर भी पड़ा है। रेटजेल की रेबेस्ट्रम जो है लाइविंग स्पेसन स्थान भी जीवन समान है थी, इसमें आपको देखने को मिलेगा ओरिजिन ऑफ स्पेसिस का प्रभाव। रेटजेल की पुस्तक जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राष्ट्र जीव तुल्य कहा है, कंपेयर किया है, तो ये भी जो है ओरिजिन ऑफ स्पेसिस से मैच खाती है। तो रेटजेल पूर्णतः प्रभावित है, तो उनके हर एक पुस्तक में देखने को मिलता है डार्विन का प्रभाव। डार्विन का प्रभाव सांस्कृतिक भूदृश्य पर भी पड़ा है। कार्ल सावर ने 1925 में अमेरिका भूगोल में सांस्कृतिक भूदृश्य शब्दावली का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। एक लेख जो है इनकी द मार्पोलॉजी ऑफ लैंडस्केप प्रकाशित किया था। तो ये मोटा मोटी आपका हो गया जो डार्विन का प्रभाव किस पर पड़ा है।